बच्चे, आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक है, ऐसे प्रिंट फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं आपको पता है प्रिंट फंक्शन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करोगे उसमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करना ही है हमें, लेकिन हम प्रिंट फंक्शन का सही से यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो आज देखेंगे प्रिंट फंक्शन का वर्किंग क्या है, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, इसका वर्किंग क्या है, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा तो प्रिंट फंक्शन आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा प्रिंट फंक्शन में, प्रिंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ में। ठीक है, तो हम करते हैं। तो देखिए प्रिंट फंक्शन क्या, किस लिए यूज़ करते हैं हम। प्रिंट फंक्शन का फंक्शनलिटी क्या है, प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। कोई भी चीज़ अगर हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना हो, हमें कुछ चीज़ आउटपुट चाहिए स्क्रीन पे, तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका डेफिनेशन आप दे सकते हैं, इट इज़ यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जब भी मुझे आउटपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, प्रिंट फंक्शन के देखिए यहाँ पे प्रिंट राउंड ब्रैकेट देते हैं, राउंड ब्रैकेट में हम देखिए जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके साथ, उनके नेम के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट लगा रहेगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो प्रिंट राउंड ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ पे स्टार ऑब्जेक्ट्स कॉमा सेफ इक्वल टू सिंगल कोट्स में एक स्पेस दिया हुआ है, सेफ का डिफॉल्ट वैल्यू एक स्पेस होता है, कॉमा एंड इक्वल टू यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर स्लैश एन होता है, स्लैश एन। ये है हमारा सिंटैक्स। यहाँ ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी वन और मोर वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स और कॉन्स्टेंट्स। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई वेरिएबल हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकते हैं, दो वेरिएबल हो सकते हैं। अब जितना वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है, जितने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना, आप एक प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीपल सिंगल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई कांस्टेंट हमें सिंपली डिस्प्ले करना है वो कर सकते हैं, या कुछ एक्सप्रेशन हमें मान लो कोई देके उसको कैलकुलेट करना है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका वर्किंग। तो मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी वन और मोर वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स और कांस्टेंट्स, ये याद रखना है। फिर सेप इक्वल टू, सेप इसलिए यूज करते हैं, ये सेप जो होता है दैट इज फॉर सेपरेटर। अगर हम एक प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, तो जो मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू जो डिस्प्ले होगा उसके बीच में क्या आएगा वो हम सेप से डिसाइड करते हैं, सेप से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, सेप में सेप का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, स्पेस। सेप का देखिए डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, इट इज स्पेस। अगर हम कुछ नहीं देंगे तो देयर विल बी स्पेस। ठीक है, और अभी एंड का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्लैश एन है। ठीक है, सेप देखिए ऑप्शनल है, सेप क्या होता है, ऑप्शनल है। क्या है ये, इट स्पेसिफाइज व्हाट टू बी प्रिंटेड बिटवीन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है मल्टीपल जो वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, उसके बीच में क्या आएगा। बाय डिफॉल्ट तो स्पेस है। अगर आपने प्रिंट x, y, z दोगे तो x, y, z की वैल्यू, अभी एक एग्जांपल अभी हम करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, नथिंग टू वरी। ठीक है, सेप अभी हमारा यह है, सेपरेटर का काम करता है, इसका फंक्शनलिटी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हमें देखना है एंड। एंड जो है ये भी ऑप्शनल होता है, तीसरा आर्गुमेंट है एंड। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट में कोई एक वैल्यू दे दिया, कोई एक स्ट्रिंग दे दिया, कोई एक वेरिएबल का हम कोई नाम दे देते हैं, तो वहां पे हम कभी सेप या एंड हम हमेशा यूज नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, तो सेप और एंड दोनों ऑप्शनल होते हैं, जहां पे हमें यूज करने की जरूरत होगी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इसका यूजेस क्या है, कैसे यूज करेंगे ये मैं अभी बताने वाला हूँ आपको एग्जांपल्स के साथ, बिल्कुल क्लियर समझ आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट में अगर हमने दे दिया पाइथन प्रोग्राम, देखो डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी होता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। सो दिस इज स्ट्रिंग आई हैव गिवन विद इन प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के हमने ब्रैकेट में अगर हम डबल कोट्स के अंदर जो भी देंगे दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। ठीक है, जो हम देंगे वही एज इट इज प्रिंट करके ये दे देगा। देखिए अभी हम इंटरैक्टिव मोड में हैं, वी आर ऑन इंटरैक्टिव मोड। तो इंटरैक्टिव मोड में है, अगर हमने दिया पाइथन प्रोग्राम डबल कोट्स के अंदर और यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए प्रिंट फंक्शन के नीचे यहाँ पे
पाइथन प्रोग्राम यहाँ एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे आपको देगा पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि हमने पाइथन प्रोग्राम स्ट्रिंग में दिया है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे x y z इक्वल टू 10 15 20, ये मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स विद डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। x y z इक्वल टू 10 15 20 कर रहे हैं, तो आपको ये समझ आ रहा होगा, अगर पहले का वीडियो देखा है आपने तो x में जाएगा 10, x का वैल्यू हो गया 10, y की वैल्यू होगा 15 और z की वैल्यू विल बी 20, ठीक है। x का वैल्यू 10 होगा, y की वैल्यू 15 और z की वैल्यू 20। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में असाइन होगा, सेकंड वैल्यू विल बी असाइंड टू सेकंड वेरिएबल एंड थर्ड वैल्यू विल बी असाइंड टू थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो x y z का वैल्यू हमें पता चल गया है, लेकिन अब देखते हैं कैसे, अगर हम प्रिंट फंक्शन में कैसे यूज करेंगे इसको, ये मैं बताने वाला हूं। देखिए एक प्रिंट फंक्शन के अंदर वी आर यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। अभी हम 3 वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने वाले हैं। देखिए ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे यही था, ऑब्जेक्ट्स में आप कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल्स दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं या कांस्टेंट दे सकते हैं। तो अभी हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं, 3 वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, 3 वेरिएबल की वैल्यू अभी डिस्प्ले करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे x, y, z, तो अभी x की वैल्यू प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, अब मैंने क्या कहा था, सेफ की वैल्यू क्या है, सेफ का डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होता है ना। तो सेफ किस लिए यूज होता है, इट स्पेसिफाइज व्हाट टू बी प्रिंटेड बिटवीन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू जब डिस्प्ले करोगे तो बीच में क्या आएगा। तो देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, अगर कुछ नहीं दिया है तो डिफॉल्ट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसका डिफॉल्ट अभी x की वैल्यू क्या देगा, अभी x की वैल्यू इज 10, इट इज 10 और 10 के बाद देखिए कॉमा दिया हुआ है, कॉमा रहेगा, कॉमा को मतलब जो बीच में वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, स्पेस आएगा, एक स्पेस, क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ अलग से स्पेसिफाई कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो x स्पेस 10 स्पेस 15, 10 स्पेस 15 और 15 स्पेस कितना है 20 है, हाँ तो 20 आ जाएगा, थोड़ा कर बनता था अभी, ठीक है। 10 स्पेस 20 स्पेस 15 स्पेस 20 ऐसे आएगा, स्पेस 15 स्पेस 20, ठीक है। पहले 10 आएगा, फिर स्पेस देके 15 आएगा, y की वैल्यू और फिर एक स्पेस देके z की वैल्यू प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे बीच में स्पेस आ रहा है, कॉमा, यहाँ पे कॉमा की जगह पे स्पेस आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए सेफ का डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगा स्पेस, तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं देते हो यहाँ पे तो 10 के बाद स्पेस दिखाई यहाँ देगा, फिर मतलब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू के बाद एक स्पेस, फिर y की वैल्यू के बाद एक स्पेस देगा और फिर z की वैल्यू देगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू के बीच में स्पेस देगा, बिकॉज हम यहाँ पे डिफॉल्ट सेपरेटर यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई भी सेपरेटर स्पेसिफाई नहीं करते हो तो इट विल यूज डिफॉल्ट सेपरेटर, और डिफॉल्ट सेपरेटर क्या है ये आपको पता है, क्या है, स्पेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्पेस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट x, y, z कॉमा सेट इक्वल टू, अभी हम नहीं चाहते कि यार स्पेस आए, स्पेस की जगह हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्टार आ जाए, ठीक है। x y z की वैल्यू के बीच में आई वांट स्टार टू बी प्रिंटेड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्पेस। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले x की वैल्यू देगा कितना है, इट इज 10, 10 के बाद सेट की वैल्यू स्टार दिया तो स्टार दे देगा ये, उसके बाद क्या है 15 y की वैल्यू, उसके बाद फिर एक स्टार और आएगा और फिर z की वैल्यू, z की वैल्यू क्या है हमारा, एंड दैट इज 20, ठीक है। 10 स्टार 15 स्टार 20, देखिए यहाँ पे स्पेस था लेकिन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि स्टार होगा, स्टार हमें देना है, स्टार प्रिंट कराना है, तो फिर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं स्टार और ये स्टार प्रिंट कर रहा है। क्लियर है? तो सेट क्लियर हो चुका होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने 3 वेरिएबल यूज किया था, मान लो हम 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जैसे नेम इक्वल टू राज, ठीक है, इंटरैक्टिव मोड पे, ठीक है। एज इक्वल टू हम दे रहे हैं 8, ठीक है, और एक प्रिंट फंक्शन के अंदर हम दे रहे हैं प्रिंट नेम कॉमा एज,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोमा देके SEP सेप इक्वल टू हम कर रहे हैं कॉलन साइन दे रहे हैं सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे, ठीक है। तो अब क्या देगा ये नेम की वैल्यू पहले प्रिंट करेगा। नेम की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, एंड दैट इज राज। राज के बाद यहाँ पे देखिए सेट इक्वल टू ने क्या दिया कॉलन साइन, तो कॉलन साइन देगा ये, और उसके बाद एज की वैल्यू क्या है 18 है, ये 18 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो राज यहाँ पे स्पेस की जगह कॉलन साइन देगा और फिर देगा 18। क्लियर है, क्योंकि हमने सेट इक्वल टू कॉलन साइन लिया था इसलिए ये यहाँ पे कॉलन दे रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलिए हमने प्रिंट फंक्शन का सेप कीवर्ड वाला सेप जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट था सेप तक कर लिया था, सेप का एप्लीकेशन भी कर लिया था, सेप क्या काम करता है, प्रिंट फंक्शन हमने कर लिया है, और उसमें अब एंड का क्या यूज है ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, एंड का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे बैकस्लैश n है, यहाँ पे बैकस्लैश n, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू एंड का यहाँ पे बैकस्लैश n है। अब इसी वजह से देखिए जब भी हम प्रिंट फंक्शन, और एंड भी ऑप्शनल होता है, जैसे सेप ऑप्शनल था, सेप आप प्रिंट फंक्शन जब यूज कर रहे हैं तो आप सेप दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है। एंड दो या नहीं दो ऑप्शनल होता है। एंड जब हमें यूज करना है तो हम कर सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते क्योंकि ऑप्शनल है, ठीक है। अभी देखिए प्रिंट एक्स करते हैं, मान लो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने ले लिया 10 15 20, अभी इंटरेक्टिव मोड पे, ठीक है। अब 10 15 20 ले लिया, अब प्रिंट एक्स कर रहे हैं। अभी देखो हम तीन लाइंस का कोड हम लिख रहे हैं स्क्रिप्ट मोड में जाके, ठीक है। अभी हमने किया प्रिंट एक्स, दूसरा लाइन में हम दे रहे हैं प्रिंट वाई, और तीसरे लाइन में हम दे रहे हैं प्रिंट जेड, ठीक है। अभी देखिए ये फर्स्ट, जब अब ये इसको हम रन करेंगे इस कोड को, तो क्या होगा, जब आउटपुट आएगा तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा और ये एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब देखिए एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी एंड की वैल्यू हमने कुछ भी नहीं दिया है ना, नहीं दिया है तो क्या यूज होगा स्लैश एन, और स्लैश एन का काम क्या होता है, लाइन टर्मिनेट करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा 10 प्रिंट कर देगा, उसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करा देगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाइन चेंज कर देगा, नेक्स्ट लाइन में मूव करा देगा कर्सर। अब क्या होगा, फिर सेकंड लाइन में है प्रिंट वाई, अब वाई की वैल्यू प्रिंट होगा कहाँ पे, प्रिंट होगा जहाँ पे कर्सर है, तो वाई की वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में। और ये प्रिंट करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे भी एंड का कुछ हमने यूज नहीं किया है, एंड का कुछ डिफॉल्ट वैल्यू कुछ और वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी यूज होगा। तो ये क्या करेगा, वाई की वैल्यू प्रिंट कर देगा 15 और उसके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करा देगा, ठीक है। अब कर्सर यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद अब जेड प्रिंट जेड वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और ये क्या करेगा जेड की वैल्यू प्रिंट करेगा, और जेड की वैल्यू प्रिंट करने के बाद प्रिंट क्या करेगा 20, और 20 के बाद ये भी कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करा देगा। लेकिन अब इसके बाद हमने कुछ दिया नहीं है प्रिंट करने के लिए, अब यहाँ पे प्रोग्राम ओवर हो रहा है, हमने कुछ दिया नहीं है, तो बस यहाँ पे रुक जाएगा हमारा। तो ये क्या प्रिंट करेगा 10 15 एंड 20, 10 15 20 ये डिफरेंट लाइन में प्रिंट कर रहा है। डिफरेंट लाइन में प्रिंट करने का क्या पर्पस है, क्यों कर रहा है ये, बिकॉज ऑफ दिस एंड का जो डिफॉल्ट वैल्यू है स्लैश एन है, इसलिए जब भी हम प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट करें, प्रिंट फंक्शन से हम कुछ प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट फंक्शन प्रिंट करेगा और उसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करा देता है, ठीक है। अभी देखिए इसी का दूसरा एग्जांपल, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम वही ले रहे हैं 10 15 20, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या प्रिंट एक्स और एंड इक्वल टू, अब हम डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम डिफॉल्ट वैल्यू की जगह पे हम क्या चाहते हैं, स्पेस आ जाए, हम चाहते हैं कि लाइन टर्मिनेट करने की जगह पे ये स्पेस दे दे हमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, x की वैल्यू प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद एक स्पेस देगा, इसलिए जब भी आउटपुट, अब हम इसको रन करेंगे जब इस कोड को, देखिए हमने क्या किया प्रिंट x एंड इक्वल टू ये दिया है, प्रिंट y दिया है, प्रिंट z है और प्रिंट प्रोग्राम ओवर दिया है। तो अभी क्या होगा, x की वैल्यू प्रिंट होगा एंड दैट इज 10 प्रिंट होने के बाद एंड इक्वल टू स्पेस दे दिया है, तो ये एक स्पेस के बाद कर्सर यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, कर्सर यहाँ पे रहेगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं प्रिंट y, अब y की वैल्यू प्रिंट कहाँ होगा, जहाँ पे कर्सर है, तो
तो कर्सर अभी यहाँ पे है, तो यहीं पे प्रिंट हो जाएगा y की वैल्यू एंड दैट इज 15। अभी देखिए y की वैल्यू प्रिंट करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एंड का कुछ वैल्यू हमने नहीं दिया है, इसका मतलब ये लाइन को टर्मिनेट कर देगा, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को मूव कराएगा। ठीक है, y की वैल्यू प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ अभी यहाँ पे एंड में, यहाँ पे एंड का डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगा क्योंकि हमने दिया नहीं है तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू /n यूज होगा। /n इसलिए होता है लाइन चेंज करने के लिए, तभी y की वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसके बाद लाइन चेंज कर देगा। 15 दे दिया, उसके बाद यहाँ पे लाइन चेंज कर कर्सर नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम प्रिंट z करेंगे, z की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि कर्सर नेक्स्ट लाइन में यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे z का वैल्यू देगा एंड दैट इज 20। अब z की वैल्यू के बाद में देखो एंड का कुछ वैल्यू नहीं दिया आपने, तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगा, इसका मतलब ये भी लाइन को नेक्स्ट लाइन मूव करा देगा कर्सर को, तो कर्सर यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद ये वाला लाइन है प्रिंट प्रोग्राम ओवर। प्रोग्राम ओवर कहाँ प्रिंट होगा, प्रोग्राम ओवर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है अभी। ठीक है, तो कर्सर हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे दे देगा प्रोग्राम ओवर। ठीक है, प्रोग्राम ओवर। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। प्रिंट फंक्शन में मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है 1%, सबका तो हमने पहले कर लिया था। एंड का डिफॉल्ट वैल्यू होता है /n होता है लाइन टर्मिनेट करने के लिए। जब भी हम /n देते हैं तो क्या होता है, मतलब उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी हम प्रिंट की x कर रहे हैं, प्रिंट x करेंगे तो x की वैल्यू प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दोगे प्रिंट x के बाद, यहाँ पे एंड का डिफॉल्ट वैल्यू /n माना जाएगा, और वो क्या करता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करा देता है, मींस लाइन टर्मिनेट कर, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा इस लाइन में, और उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद प्रिंट y, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट y है, तो y की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगा, जहाँ पे कर्सर है, और कर्सर कहाँ पे है, सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन के बिगनिंग में है, तो यहाँ पे 15 दे दिया। और ये भी क्या करेगा, y क्या करेगा, y की वैल्यू प्रिंट करेगा और उसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करा देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आ गया कर्सर। इसके बाद क्या है, प्रिंट z करेंगे, z की वैल्यू 20 प्रिंट होगा, और ये भी कर्सर को यहाँ मूव करा देगा, लेकिन वो हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि इसके बाद हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है, अभी कर नहीं रहे हम, तो इसलिए ये 10, 15, 20 अलग अलग लाइन में देगा सिंपली। अब ये देखिए कि बस प्रिंट फंक्शन अगर हम सिंपली यूज करेंगे तो अलग अलग, मान लो हमने प्रिंट फंक्शन 3 दिया है, तीनों अलग अलग लाइन में आउटपुट आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रिंट x, एंड इक्वल टू हमने दिया है स्पेस। अब हम क्या चाहते हैं कि ये /n की जगह पे एक स्पेस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद कर्सर को अभी एक स्पेस के बाद प्लेस करेगा। कर्सर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, 10 के बाद एक स्पेस और यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंट करने के बाद एक x की वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा। उसके बाद क्या दे रहे हैं हम, सेकेंड लाइन में क्या है हमारे पास y, तो y की वैल्यू प्रिंट होगा 15, और प्रिंट होने के बाद देखिए y के बाद यहाँ पे भी एंड का कुछ वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे, तो एंड का डिफॉल्ट वैल्यू मानेगा, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है /n, और /n क्या करेगा, y की वैल्यू प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन मूव करा देगा, कर्सर यहाँ आ जाएगा। अब प्रिंट z है, z क्या करेगा, z कहाँ वैल्यू प्रिंट करेगा, जहाँ पे कर्सर है, कर्सर यहाँ पे था, तो अब यहाँ पे देखिए 20 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 20 प्रिंट करने के बाद z भी क्या करेगा, यहाँ पे देखिए इसमें भी हमने एंड का कुछ वैल्यू नहीं लिया है, तो ये भी कर्सर को नेक्स्ट लाइन मूव करा देगा यहाँ पे। ठीक है, कर्सर यहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट लाइन में। अब हम नेक्स्ट लाइन हमारे पास है प्रिंट प्रोग्राम ओवर। अब प्रोग्राम ओवर कहाँ प्रिंट होगा, जहाँ पे कर्सर है, कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसलिए प्रोग्राम ओवर यहाँ प्रिंट होगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से प्रिंट फंक्शन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले जो भी बताया है प्रिंट का, वो भी अच्छे से नोट, मतलब वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करके उसके बाद पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा क्लियर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, थोड़ा समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।